और यूपी से लेकर बिहार तक धर्म और जाति के नाम पर जमकर सियासत चमकाने का खेल चल रहा है। यूपी में अखिलेश यादव इटावा कांड के बाद अपने पीजे के फॉर्मूले के चक्कर में बाबा बागेश्वर पर उनकी दक्षिणा को लेकर हमलावर हुए तो साधु संतों ने निशाने पर ले लिया। इसी पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव देश की संसद से पारित वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की भी बात कर रहे हैं। पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए। इस बिल को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई है। बिहार में जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात तैयार की जा रही है। सत्ता से बाहर आईएनडीआईए गठबंधन के दल किसी भी कीमत पर कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, जिसके लिए कोई जाति का कार्ड खेल रहा है तो कोई धर्म के नाम पर संसद में बने कानून को कूड़ेदान में फेंकने की हुंकार भर रहा है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले को हिट करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रही। इटावा चोटीकांड के मुद्दे को निचोड़कर जाति का रस निकालने के चक्कर में अखिलेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी कर गए। अखिलेश की टिप्पणी पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार करते हुए हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दी और बांटने वाली राजनीति पर जोरदार प्रहार किया। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर, कास्टवाद के नाम पर रोटियां नाच सकें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बीजेपी और साधु संतों ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना। अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं, शाही इमाम के साथ तो बैठ के इफ्तार पार्टी करेंगे। चुनाव आता है लगते हैं सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने। आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सैफई में नाच गाने कराने वाले आज सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। आप साफ साफ कहिए ना कि आपको सनातन से प्रेम नहीं है, सनातन से घृणा हो गया, इस नाते ऐसा कार्य कर रहे हैं। और अगर अंडर टेबल नहीं रहता तो आपसे तो सवाल बनता है कि साइकिल से चलने वाले आज मर्सिडीज से चल कैसे रहे। यूपी का राजनीतिक माहौल टाइट है। अखिलेश पर सनातन और हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर बयान देकर बवाल काट दिया है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर लालू के लाल बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे रहे और भ्रष्टाचारी से बन गए परिवारवादी। और ये तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी। चुनाव कौन जीतेगा, किसका दांव सफल होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सियासी दल कोई भी पासा फेंकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी से लेकर बिहार तक धर्म और जाति के नाम पर जमकर सियासत चमकाने का खेल चल रहा है। यूपी में अखिलेश यादव इटावा कांड के बाद अपने पीजे के फॉर्मूले के चक्कर में बाबा बागेश्वर पर उनकी दक्षिणा को लेकर हमलावर हुए तो साधु संतों ने निशाने पर ले लिया। इसी पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तेजस्वी यादव देश की संसद से पारित वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने की भी बात कर रहे हैं।
पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। बाबा बागेश्वर उनके सारे पोल खोल देंगे, इसी से डरे हुए हैं। इस बिल को कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई है। बिहार में जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं, तो वहीं 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात तैयार की जा रही है। सत्ता से बाहर आईएनडीआईए गठबंधन के दल किसी भी कीमत पर कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, जिसके लिए कोई जाति का कार्ड खेल रहा है तो कोई धर्म के नाम पर संसद में बने कानून को कूड़ेदान में फेंकने की हुंकार भर रहा है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए, कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे। आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए के फॉर्मूले को हिट करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट रही। इटावा चोटीकांड के मुद्दे को निचोड़कर जाति का रस निकालने के चक्कर में अखिलेश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी कर गए। अखिलेश की टिप्पणी पर बाबा बागेश्वर ने पलटवार करते हुए हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील कर दी और बांटने वाली राजनीति पर जोरदार प्रहार किया। जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर, कास्टवाद के नाम पर रोटियां नाच रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। बीजेपी और साधु संतों ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी पैसे मोटे लेते हैं तो वो क्या करते हैं उस पैसे का? कैंसर हॉस्पिटल तो ही बनाते हैं ना। अखिलेश यादव जी शाही इमाम पे तो टिप्पणी करेंगे नहीं, शाही इमाम के साथ तो बैठ के इफ्तार पार्टी करेंगे। चुनाव आता है लगते हैं सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने। आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सैफई में नाच गाने कराने वाले आज सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। आप साफ साफ कहिए ना कि आपको सनातन से प्रेम नहीं है, सनातन से घृणा हो गया, इस नाते ऐसा कार्य कर रहे हैं। और अगर अंडर टेबल नहीं रहता तो आपसे तो सवाल बनता है कि साइकिल से चलने वाले आज मर्सिडीज से चल कैसे रहे। यूपी का राजनीतिक माहौल टाइट है। अखिलेश पर सनातन और हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर बयान देकर बवाल काट दिया है। वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर लालू के लाल बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। ये संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? कौन है तेजस्वी यादव? लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव जी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे रहे और भ्रष्टाचारी से बन गए परिवारवादी। और ये तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी। चुनाव कौन जीतेगा, किसका दांव सफल होगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन सियासी दल कोई भी पासा फेंकने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।